हेलो वीवर, मैं दान बहादुर। आज हम विचार करेंगे 3 कृषि कानून वापस के परिप्रेक्ष्य में। आज हमारे देश में बहस छिड़ी हुई है कि 3 कृषि कानून वापस होने से किसानों की जीत हुई है, लेकिन आज हम विचार करेंगे कि 3 कृषि कानून के वापस होने से किसानों की जीत हुई है या किसानों से चूक हो गई है, क्योंकि इस कानून से किसानों की जो है हित की बात थी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह कानून किसानों के अहित में था। जरा विचार करिए, हम भी विचार कर रहे हैं, आप भी विचार करिए कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री इसी देश में जन्म लिया और कोई विदेशी व्यक्ति नहीं है, हमारे देश में ही अध्ययन किया, विदेश में जाकर के अध्ययन नहीं किया। निचले तबके से उठ करके आज प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के किसानों के अहित के बारे में कैसे सोच सकता है? इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम विचार करेंगे और आप भी विचार करिए कि 3 कृषि कानून वापस होने से किसानों की जीत हुई है या किसानों से चूक हुई है। अब इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। कहानी यह है, एक बार शंकर भगवान और पार्वती पृथ्वी पे भ्रमण करने आए। पृथ्वी पे देखते क्या हैं कि एक परिश्रमी किसान हमेशा परिश्रम करता रहता है, लेकिन फिर भी वह बेचारा सुख की अनुभूति नहीं कर पाता अपनी जिंदगी में। पार्वती ने देखा तो शंकर भगवान से बोली कि प्रभु, ये किसान बेचारा परिश्रम तो बहुत करता है, लेकिन अन्य लोगों की तरह सुख की अनुभूति नहीं कर पाता। इसी को ध्यान में रख करके बहुत रिक्वेस्ट करने पर शंकर भगवान बोले, चलो पार्वती, फिर इसके बारे में कुछ हम विचार करते हैं। फिर हुआ क्या? शंकर भगवान विचार किए कि कुछ न कुछ इस परिश्रमी किसान के साथ कोई कार्य किया जाए जिससे कि यह अपनी जिंदगी को सुखमय व्यतीत करे। शंकर भगवान ने फिर आगे देखा कि यह किसान जो है प्रतिदिन अपने खेत में कार्य करने जाता है, तो शंकर भगवान सोचे कि कुछ न कुछ इसको ऐसा कार्य करें जिससे कि इसकी जिंदगी खुशहाल हो जाए। लेकिन परिश्रमी किसान के अंदर एक दोष था। दोष यह था कि वह किसी के बहकावे में आ जाता था। उसकी इस कमी को शंकर भगवान समझ रहे थे और पार्वती से बताए, पार्वती, इसके बारे में जो भी हम कार्य करेंगे वह सफल नहीं हो पाएगा। पार्वती ने कहा, प्रभु ऐसी क्या बात आप कर रहे हैं? कहे फिर मैं करता हूं और आप देखिए। उसका पड़ोसी जो था, किसका? किसान का पड़ोसी जो था, एक दिन किसान के पास आया और बोला कि देखो, ये अंधे लोग कैसे चल लेते हैं, क्या तुम भी अंधों की तरह चल सकते हो? किसान उस पड़ोसी के बहकावे में आ गया। कहा, क्यों नहीं कर सकते? कहे, कैसे करोगे? उसने कहा, मैं 1 वर्ष के अंदर आपको अंधे की तरह चल करके दिखा दूंगा। पड़ोसी ने कहा, देखते हैं कि तुम 1 वर्ष में अंधे की तरह चल सकते हो कि नहीं। किसान ने कहा, हम 1 वर्ष के अंदर अंधों की तरह चल करके आपको दिखा देंगे। फिर हुआ क्या कि किसान जो था वह डेली प्रैक्टिस करने लगा अंधे की तरह चलने। आंख मूंद लेता था, अर्थात आंख बंद करके अपने खेत की तरह चल देता था। उधर शंकर भगवान इसकी खुशहाली के लिए एक योजना बनाए। उन्होंने किया क्या, जब किसान
अपने खेत की तरफ जा रहा था तो रास्ते में शंकर भगवान ने एक सोने की ईंट रख दी, इस उद्देश्य से कि किसान अपने खेत की तरफ आएगा और यह सोने की ईंट पा जाएगा और इसका जीवन सुखमय हो जाएगा। फिर हुआ क्या, शंकर भगवान ने जब किसान अपने घर से खेत की तरफ जा रहा था तो शंकर भगवान ने रास्ते में एक सोने की ईंट रख दी, लेकिन किसान तो पड़ोसी के बहकावे में था। किसान जो था वह पड़ोसी के कहने पे अब वो अभ्यास कर रहा था कि अंधे लोग कैसे चल लेते हैं। फिर वो अपने घर से निकला और आंख बंद कर लिया और जो रास्ते में शंकर भगवान सोने की ईंट रखे हुए थे उसको लाग गया। और बार बार ऐसा करने के बावजूद भी शंकर भगवान बार बार रास्ते में सोने की ईंट रखते गए, लेकिन किसान पड़ोसी के बहकावे में उस सोने की ईंट को लाग जाता था। तो इसी तरीके से इसी कहानी के माध्यम से हम आप विचार करेंगे कि जिस तरीके से वह किसान जो था सोने की ईंट दूसरे के कहने पे लाग गया, अर्थात उसका जो पड़ोसी था उसके कहने से किसान क्या हुआ, चूक गया। इसी तरीके से ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में थे, लेकिन हमारे देश के किसान कुछ लोगों के बहकावे में आकर के इस कानून के वापस होने से चूक जा रहे हैं। अर्थात यह कृषि कानून जो वापस हो रहा है यह किसानों की जीत का नहीं बल्कि इसमें किसानों की चूक हुई है। अब फिर बात आती है, फिर एक बहस छिड़ी हुई है कि ये जो कृषि कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री वापस ले रहे हैं ये चुनाव को ध्यान में रख कर के ले रहे हैं। अब हम इस पर भी विचार करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री जो हैं क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रख करके इस कानून को वापस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यह किसानों का जो आंदोलन है 1 वर्ष से चल रहा है, बीच में अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए। अगर प्रधानमंत्री को चुनाव को ध्यान में रख करके बिल को वापस लेना होता तो जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इस कानून को वापस ले सकते थे। ऐसा नहीं है। हम आपको फिर एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस कानून को वापस क्यों ले रहे हैं। हम एक परिवार की बात बताएंगे। मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में एक मुखिया है, उस मुखिया के 4 बेटे हैं, A, B, C और D। किसान ने देखा कि मुखिया ने देखा कि हमारे जो बेटे और बहू हैं वो सभी बड़ी परेशानी से भोजन बनाते हैं, बहुओं को धुआं लगता है, समय लगता है। इसको ध्यान में रख करके ये मुखिया जो था, ये मुखिया एक गैस सिलेंडर लाया जिससे कि हमारी जो बहुएं होती हैं वो जो परेशानी से खाना बनाती हैं उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए। तो इसने क्या किया, मुखिया ने क्या किया, अपने परिवार को आराम देने के लिए एक गैस सिलेंडर लाया। लेकिन उसका जो एक पड़ोसी था, मुखिया का जो पड़ोसी था, वह पड़ोसी जो था, इसको हम करेंगे पड़ोसी। पड़ोसी को
अच्छा नहीं लग रहा था इस मुखिया के किए हुए कार्य। उसने किया क्या, पड़ोसी ने क्या किया, उसके एक बेटे और बहू को डी वाले को भरमा दिया। डी वाले को पड़ोसी ने भरमा दिया। कैसे भरमाया, इस पड़ोसी ने डी की औरत को और डी को बताया कि ये जो तुम्हारे घर में गैस सिलेंडर आ रहा है, इससे जानते हो क्या होगा। ये डी बोला क्या होगा, कह सुनो, खाना तुम्हारी जो है औरत बनाती है, और ये मुखिया ये जो गैस सिलेंडर ला दिया, इस गैस सिलेंडर से कभी भी आग लग जाएगी, और जब आग लग जाएगी तो हो सकता है तुम्हारी पत्नी उसमें झुलस जाए। ये जो मुखिया है ये एक खतरे का काम कर दिया है, इससे तुम्हारी जिंदगी संकट में हो जाएगी। इस सिलेंडर को तुम बहुत जल्दी अपने घर से वापस करवा दो, इस पड़ोसी के कहने पे। अब ये जो था डी, इसका बेटा जो डी था, इसकी बहू और डी अब मिल करके अब इस मुखिया पे दबाव डालना शुरू कर दिए कि अब आप इस सिलेंडर को लौटाइए, नहीं तो घर में हम खाना नहीं बनने देंगे। अब ये मुखिया बेचारा कार्य तो अच्छा किया था कि हमारे परिवार में जो सुख शांति है वो बहुत आराम से रहे, और हमारे जितने भी परिवार हैं वो सभी लोग सुखी से जीवन व्यतीत करें, सुख की अनुभूति करें, और उनको किसी प्रकार की समस्या न हो। वो तो गैस सिलेंडर लाया था इस परिवार को आराम के लिए, लेकिन इस पड़ोसी के बहकावे में ये डी जो था ये इसमें डिस्टरबेंस शुरू कर दिया, किसमें, परिवार में। अब मुखिया के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। मुखिया बार बार समझाता रहा, लेकिन ये लोग मुखिया की बात को समझ नहीं पाए। फिर अंततः हुआ का कि ये इतना इसमें डिस्टरबेंस कर दिया परिवार को, डी ने मुखिया सहित पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर दिया। अब ये अगर सी वाला जो बेटा था, अगर उसकी औरत अगर खाना बनाती तब भी डी वाले की पत्नी इसको डिस्टर्ब करती, बी की पत्नी अगर या बी की औरत भोजन बनाती तब भी वो भोजन बनाने। अर्थात इसी तरीके से मुखिया बार बार समझाता रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह जो गैस सिलेंडर मैंने लाया है यह आपके आराम के लिए लाया है, लेकिन यह पड़ोसी के बराबर दबाव से यह परिवार में एक विद्रोह का रूप बना दिया। अंततः मुखिया बार बार समझाता रहा, लेकिन डी और डी की पत्नी मुखिया की बात को नहीं मानी, और अंततः मुखिया जो था बेचारा विवश होकर के, विवशता क्या थी, अगर यह गैस सिलेंडर मुखिया लौटाए न तो उसके घर में अशांति हो जाए। अब ये मुखिया अपने घर में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से निर्णय लिया कि अब हम गैस सिलेंडर को लौटा देंगे, और अंततः मुखिया डिसीजन लिया कि चलो भैया घर में शांति बनाए रखो, घर में विद्रोह की स्थिति न बने, इसलिए हम इस गैस सिलेंडर को वापस कर देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि ये मुखिया कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और ये जो पड़ोसी हैं जो इस मुखिया के परिवार में अशांति पैदा कर रहे हैं, ये हैं हमारे भारत के टुकड़े करने वाले, जो ये भारत को टुकड़े करने वाले जो ये हैं हमारे विरोधी, और ये विरोधी जो हैं हमारे
इस मुखिया के परिवार में जो अशांति पैदा किए हुए हैं, इसी तरीके से यह हमारा कृषि आंदोलन जो था, किसानों का जो आंदोलन था, कृषि से संबंधित किसानों का जो आंदोलन था, इसी मुखिया की ही स्थिति हमारे देश में बनी। ये मुखिया कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। जिस तरीके से मुखिया ने अपने घर में शांति स्थापित करने के लिए इस गैस सिलेंडर को वापस कर रहा है, ठीक इसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश में शांति बनाए रखने के लिए, अर्थात अशांति को दूर करने के लिए आज ये 3 कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। और जो लोग कहते हैं कि किसानों की जीत हुई है, वह एक भ्रम है। हमारे देश में किसानों की जीत नहीं, किसानों से चूक हो गई है, क्योंकि यह 3 कृषि कानून उसी तरीके से हितकर था जिस तरीके से यह मुखिया अपने परिवार के हित के लिए गैस सिलेंडर लाया था। लेकिन जिस तरीके से मुखिया मजबूर होकर के आज गैस सिलेंडर को वापस कर रहा है, उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से आज ये 3 कृषि कानून वापस ले रहे हैं, जबकि ये 3 कृषि कानून किसानों के हित के लिए था। आज हमारे देश में जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को सही रहने नहीं देना चाहते हैं ये जो हमारे पड़ोसी लोग हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने के विचार में पड़े हुए हैं। और इनका और जगह इनका कोई इनका थोड़ा ये पड़ोसी जो हैं, ये भारत के टुकड़े टुकड़े में बांटने वाली शक्तियां हैं। ये शक्तियां जो हैं इस मुखिया को डायरेक्ट प्रभावित नहीं कर सकती। मुखिया से तात्पर्य हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे देश के 2 चौकीदार बहुत मजबूत हैं। ये बाहरी शक्तियों को पता है। और 2 चौकीदार कौन है? पहला चौकीदार है हमारे देश का प्रधानमंत्री, दूसरा चौकीदार है बॉर्डर के हमारे सैनिक। और ये दोनों चौकीदार इतने मजबूत स्थिति में हैं कि ये बाहरी शक्तियां इन दोनों चौकीदारों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती। और अब ये शक्तियां जब इन चौकीदारों को प्रभावित नहीं कर पा रही हैं, तो आज ये शक्तियां जो हमारे देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करना चाहती हैं, अब हमारे आप किसानों जैसे लोगों का सहारा लेकर के भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करती हैं। आज हम लोगों को विचार करना होगा कि ये बाहरी शक्तियों को आने से रोकना है और सभी मिलकर के इन दोनों चौकीदारों का, पहला चौकीदार हमारे देश का प्रधानमंत्री, दूसरा चौकीदार सीमा सुरक्षा करने वाला जो बॉर्डर पे चौकीदार है, उसके समर्थन में, और जो हमारे देश का चौकीदार है उसके समर्थन में हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी भारत की एकता और अखंडता बरकरार रहेगी। अगर हम लोग चूके तो फिर ये जो बाहरी शक्तियां हैं हमारे देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करेगी। और यह कृषि आंदोलन उस स्थिति में है जब नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हराया था। हमारे देश में अंग्रेजों ने व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन 1757 के प्लासी के मैदान में
नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति को इसी तरीके से मिला लिया था जिस तरीके से आज हमारी बाहरी शक्तियां किसानों को मिला लिया। और अंग्रेज 1757 नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति को मिला करके नवाब सिराजुद्दौला को हराया और अंग्रेजों ने हमारे देश की शासन व्यवस्था में एंट्री कर दिया। जिस तरीके से नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति को मिला करके अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था में एंट्री की थी, आज ठीक उसी तरह ये जो बाहरी शक्तियां हैं हमारे किसान भाइयों को मिला करके हमारे देश की एकता और अखंडता को प्रभावित कर रही हैं। तो अब हम लोगों को विचार करना होगा कि ये बाहरी शक्तियां हमारे देश को प्रभावित न करें। इसको ध्यान में रख करके आज हम सबको मिल करके उन शक्तियों को भगाने के लिए इस मुखिया रूपी प्रधानमंत्री और जो हमारे बॉर्डर पे चौकीदार हैं, जो सीमा की रखवाली कर रहे हैं, ऐसे दो चौकीदारों के समर्थन में हम लोगों को एकजुट होना होगा। और अगर हम लोग इस समय चूके तो वही स्थिति होगी जिस तरीके से 1757 के प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके अंग्रेजों की एंट्री हो गई थी, आज वही स्थिति है। अगर हम लोग चूके तो ये बाहरी शक्तियां हमारी एकता और अखंडता को प्रभावित कर देगी। इसलिए आज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब एक हो करके इन दो चौकीदारों के साथ हो जाइए और बाहरी शक्तियों को आने से रोकने की कोशिश करिए।